जैसे कि बताया कि मैं काफ़ी थक चुका हूँ, मैं परेशान हो गया था। और हालांकि आप मेरे थकने से आपको क्या लेना देना। हाँ भाई, मेरा कोई पेमेंट थोड़ी कम कर रहा हूँ मैं कि मैं थक गया हूँ। तो यहाँ पे आकर के कवि मंच पे बोले मेरी थकान उतार देना, मैं शुरू होना चाहता हूँ। तो हमारे गांव में कवि सम्मेलन करा दे, बुजुर्ग मंच पे आके बोले भैया आपको चाबी कहाँ पे लगती है, हम आपको शुरू करें। तो सुना दो जो लिखा हुआ है, तो इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है, जो है वो सुना दो। धन्य धन्य धरा जहाँ की शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं, और धन्य है वो शूरवीर राणा जिसकी ताकत के आगे अकबर तक टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था उस राणा का, टकरा कर तीर सीने में टूट जाते थे, और हिनिनाता था जब चेतक तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। और ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने हल्दी घाटी में कि सूर्यदेव भी छिप गए गगन पर, और आदमी तो आदमी एक घोड़े ने जान दे दी वतन पर। जिस देश के अंदर एक घोड़ा अपने प्राणों की आहुति दे दे, वहां पर मुंबई के लोग 5-50 हज़ार रुपए के बदले में गीतकार, उन गीतकारों को मालूम नहीं कि गीत क्या होते हैं। इतने बड़े गीत के महारथी अभी प्रभास की परशुराम, हमारे सूर्यपुत्र कर्ण को लेकर कितनी बड़ी मूवी बन रही, डॉक्टर साहब उसमें गीत लिख रहे हैं। अब उन बेवकूफ़ों को 50,000 लाख रुपए मिले और एक पप्पी तू मुझको उधार दे दे, बदले में यूपी और बिहार ले ले। मैंने कहा तेरे बाप का राज है जो यूपी और बिहार दे देगा, बदले में वो बिहार का बॉस लालू प्रसाद एक पप्पी नहीं लेगा। माना कि करिश्मा कपूर तू बहुत है चतुर, पर अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ी है, इन नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ी है। या लालू प्रसाद विश्व के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, और जिसने पशुओं का चारा तक नहीं छोड़ा तेरा गोरा गाल छोड़ देगा। चोली के पीछे कवि सम्मेलनों में इस देश के अंदर हम नेताओं के खिलाफ कविता कर रहे हैं, लोगों को मालूम ही नहीं। कई जगह तो नेता ही कवि सम्मेलन करा रहे हैं उनके ही खिलाफ। ये 10 करोड़ खा गया, ये 20 करोड़ खा गया। भाई इससे आपको क्या दिक्कत है? आप खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाइए खाने पीने का। हिंदुस्तान की संपत्ति हम नहीं खाएंगे तो कोई विदेशी आके खाएगा। खाई पिए ऐश करो, बस संसद में घाटे का बजट मत पेश करो। और ये कौन चिल्ला रहा कि खा गए, ये वही चिल्ला रहा जिसको खुद को खाने को नहीं मिला। इस देश से नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए, भगत सिंह चले गए, सुखदेव चले गए, चंद्रशेखर आजाद चले गए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चले गए। ये क्यों चले गए? क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए ये चले गए। इस देश में लालू यादव जिंदा है, सुरेश कलमाड़ी जिंदा है, राजा जिंदा। ये क्यों जिंदा है? क्योंकि इन्होंने खाया है। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। इसलिए कोई दिक्कत नहीं। आप ऐश, भगवान कृष्ण जब घुटनों के बल चलते थे तो माँ यशोदा ने कान्हा से कहा, बोले कान्हा मुंह खोलो मिट्टी खाते हो। कन्हैया ने गर्दन हिला दी। माँ ने कहा, बोले मुंह खोलो मिट्टी खाते हो। जब नन्हे कन्हैया ने अपना मुंह खोला तो योग शक्ति से वो योगेश्वर बन गए। मुंह के अंदर उन्होंने पृथ्वी, पाताल, तल, तलातल, महातल, भूतल, रसातल, सतलोक, तपलोक, वैकुंठलोक, भूलोक, भर्गलोक, स्वर्गलोक। ताली मत बजाओ, भगवान कृष्ण बचपन में पूरी दुनिया खा गए तो कोई दिक्कत नहीं। बोले ये सड़क खा गए, ये खा गए, ये बहुत पहले से चला गया खाने पीने का मामला। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोग भयो अंधियारो। बचपन में हनुमान जी 15 करोड़ किलोमीटर दूर सूर्य, पूरा सूर्य मुंह में। देवनान करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। अरे घर पे जाके हनुमान जी को प्रणाम करना, एक एक नारियल चढ़ाना कि हे हनुमान जी, बचपन में जो सूर्य मुंह में लिया था वो वापस आपने बाहर कर दिया। अगर मान लो अभी तक नहीं करते तो पड़े रहते अंधेरे में ही। ये सारे कवि सम्मेलन अंधेरे में ही होते, मालूम थोड़ी पड़ता अंधेरे में किसकी गाड़ी में कौन किसकी चाबी घुसेड़ रहा है, गाड़ी किसकी और लाड़ी किसकी मालूम पड़ता। ये सारे सिस्टम है। तुमने ऐश्वर्या राय युक्ता मुखी लारा, ये मेरी कविता यहाँ से शुरू हो रही पहले नंबर की। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बता ना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था जैसा कि मेरा छूट रहा है। तुम काहे की विश्व सुंदरी हो, तुम तो विदेशी। आराम से शांति से माहौल बनाइए, बिल्कुल प्रेम से शांतिपूर्वक रहिए, कोई दिक्कत नहीं। विश्व सुंदरी तो वो विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना। 2 पंक्ति पे मुझे विदा करना और आपके हाथ खाली न रह साहब। आकाश भर हवा में आपके हाथ लहराना चाहिए, तालियां। हवा नहीं चल रही, एक बार ताली नहीं बजाई लोगों ने। तो विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी। और जब दौर चला संस्कार और संस्कृति को पैरों तले रोनने का, तो मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। पत्नी ने कहा कि मुझे तो इस बात का होता है कष्ट
विश्व सुंदरी यानी जिसके शरीर पे सबसे कम कपड़े वो फर्स्ट। इसलिए इस देश को विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए करोड़ों रुपया नहीं खोना चाहिए और देश में विश्व सुंदरी की जगह झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिता होना चाहिए। वाह। आदमी के पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो हिंदू मुसलमान सरदार और ईसाई फांसी की सजा हुई चारों को। उस जज ने हिंदू से कहा बोले अंतिम इच्छा बता, उसने कहा बोले रामायण मंगाओ, रामायण मंगाई, उसने हनुमान जी को याद किया। जल्लाद ने फंदे का बटन दबाया, गले तक आया, रुक गया। जज ने कहा बोले तेरी सुन ली, हनुमान जी ने सजा माफ। क्रिश्चियन का नंबर आया, उसने बाइबिल मंगाई, ईसा को याद किया। जल्लाद ने बटन दबाया, गले तक आया, फंदा रुक गया। जज ने कहा बोले तेरी भी सुन ली, सजा माफ। मुसलमान भाई ने कुरान मंगाई, फंदा गले तक आया, रुक गया। जज ने कहा बोले तेरी भी अल्लाह ने सुन ली, सजा माफ। आखिरी में सरदार जी का नंबर आया। जज ने कहा बोले सरदार जी आप आपकी अंतिम इच्छा बताओ। सरदार जी ने कहा बोले इच्छा विच्छा गोरी मारो, पहले एक काम करो, इस मशीन का बटन ठीक करवाओ और इन तीनों को फिर से लगाओ एक एक करके। अच्छा करा तो किसने करा? बोले मैडम ने करा। बुरा करा तो बोले सरदार ने करा। इस देश के अंदर सरदार को ही प्रधानमंत्री बनाना था। तो ये काम गुजरात के बहुत प्यारे लोगों, शायद आपके हाथ खामोश न रहे कि ये निश्चय आज जो फैसला लिया ये पहले अगर हमने लिया होता तो विश्व के नक्शे में हमारा अलग ही खेल होता। शायद देश का पहला प्रधानमंत्री नेहरू नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल होता। जरा एक बार दोनों हाथ खड़ी कर दो। जय हो आपकी प्रभु।